हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा फिजिक्स चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण सवाल। बहुत सारे सवाल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। शुरुआत हम करेंगे छोटे प्रश्नों से और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। हमारा जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा क्या है? दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो चलो, ये प्रश्न देखने में ज़रूर कठिन है पर बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या पता है कि दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा गया है, उनके बीच 80 न्यूटन का बल काम कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पहला जो बल का मान दिया है वो F1 दिया है। F1 बराबर आपका दिया है 80 और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। और F2 का वैल्यू भी आपका दिया है। F2 का वैल्यू आपका दिया है 8 और यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। अंतर दोनों में क्या है? इन्हीं आवेश, ये परावैद्युतांक में इतनी, ये वाला जो बल है ना वो परावैद्युतांक के लिए, किसके लिए है? तो ये वाला जो बल का यूज कर रहे हैं ना, ये परावैद्युतांक माध्यम के लिए और ये वायु या निर्वात के लिए। किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए इस बल का प्रयोग कर रहे हैं और परावैद्युतांक के लिए इस बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा आपका F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q1, यहाँ पे हो जाएगा Q2 और यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। और दूरी हर जगह पे सेम है, मतलब समान है। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका वैल्यू 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा। और आवेश और दूरी समान है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे F2 लिखेंगे। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2 बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा। यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा और ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट बन गया, समीकरण सेकंड बन गया। अब आपको करना क्या है? आपको करना है समीकरण, यहाँ पर एक चीज़ आपको भूल रहे हैं, ये परावैद्युतांक माध्यम के लिए तो यहाँ पर K लिखेंगे और यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तो आप लिखो या ना लिखो पर यहाँ पर आपको K लिखना पड़ेगा। अब समीकरण हम फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर, सेकंड से भाग करने पर हम भाग करा देते हैं। तो भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा F1 बटे में F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर पूरे के बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K Q1 Q2 बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रखेंगे, ये है आपका 80 बटे में हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 80 बटे में 8 बराबर 9 गुणे 10⁻9 और यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर पूरे के बटे में ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 और ये 1 बटे में K लिखा है, मतलब बटे में K, और ये Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, 8 धाम में 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या? आपका यहाँ पर बचेगा 10 और ये जो K है ना ये चला जाएगा ऊपर। तो K बराबर आपका कितना हो जाएगा? 80। वो K बराबर आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है। चलो इस टाइप का एक प्रश्न और हल करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो लिखा है कि एक अल्फा कण जिस पर 3.2 गुणे 10⁻−19 कूलाम आवेश है, एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणे 10⁻−5
मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा? यदि सोने की परमाणु संख्या 79 है तब आपको ये सवाल हल करना है। हमें बल निकालना है। तो क्या क्या दिया है, हमारा जो क्यू का वैल्यू दिया है, अल्फा कण पर आवेश वो होता है 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 कूलाम होता है। ये किस पर होता है? जब अल्फा कण पर कभी भी आवेश आएगा, किस पर? अल्फा कण पर आवेश, तब आपको यही वैल्यू उठाकर रखना है। उसके बाद दूरी आपका दिया है, आर का वैल्यू 12 गुणे 10 का पावर माइनस में यहाँ पर 5, ये आपका मीटर हो जाएगा। संख्या कितना दिया है? परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या आपका दिया है 79, तो यहाँ पे n बराबर हम मान लेते हैं 79 दिया है। ठीक है, तो चलो हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमारा दिया है, इलेक्ट्रिक कूलाम आवेश दिए हैं और क्यू बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा n × e। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा Q1 और Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 का जो वैल्यू आपका दिया है वो दिया है, तो Q2 भी हम निकाल लेते हैं, इसको हम Q1 मान लेंगे और यहाँ पर Q2 बराबर हो जाएगा n × e। n आपका कितना दिया है? 79 और e का वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ये हो गया F बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9। Q1 का वैल्यू 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19। Q2 का वैल्यू 79 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 पूरे के बटे में R का स्क्वायर, तो R क्या दिया है? 12 गुणे 10 का पावर माइनस 5, 12 गुणे 10 का पावर माइनस 5। F बराबर ये हो गया 9 गुणे 10 की पावर, देखो 19 में से ये वाला 9 घटा देते हैं, तो 19 में से 9 घटाओगे माइनस में 10 आ जाएगा, गुणे में 3.2 हो जाएगा, गुणे में 79 हो जाएगा, गुणे में 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा और गुणे में 1.6 बचा है। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, -5 और -5 जुड़ के माइनस में 10 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस में 10 कट जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, F बराबर थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलस है आपका, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, यहाँ पर 1.6 है ना, चलो दशमलव हटाते हैं, सीधा 16 लिखते हैं, यहाँ पर 3.2 है सीधा 32 लिखते हैं, यहाँ पर 79 है तो यहाँ पर 79 लिखते हैं, गुणे 10 की पावर कितना है? माइनस में 19 है। यहाँ पर 144 है तो 144, यहाँ पर हमने एक अंक दशमलव हटाया था ना, तो नीचे 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव हटाया है तो नीचे 1 0 और आ जाएगा। ये होता है दशमलव को हल करने का सबसे सही तरीका। 16 कम 16, 16 नवैया 144, ये 9 से ये 9 कट जाएगा। F बराबर आपका वैल्यू निकल के आ रहा है 32 और गुणे में 79, गुणे में 10 की पावर माइनस 19 और बटे में अभी 100 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, F बराबर अगर 32 को हम 79 से गुणा करते हैं तो निकल के आएगा 25 28, आप गुणा करके चेक भी कर लेना, गुणे 10 की पावर माइनस में 19, पर यहाँ पर 2 0 भी तो है, तो 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सवाल पेपर में बहुत बार आया हुआ है और हम आपको बता रहे हैं कि लोग गलती कहाँ पे करते हैं। लोग गलती Q1 और Q2 को मानने में करते हैं। तो इस तरह का सवाल जब भी आपको आएगा बहुत ही सावधानी से करना है और 100% आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। बस आप इसी तरीके से प्रश्न को हल करके आ जाना।